नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को क्यों छू रहे हैं। हाल ही के दिनों में कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 से भी ऊपर चले गए हैं और पिछले 6 महीनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण और उससे होने वाले नुकसान यानी कि आम आदमी पर उसका क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में जानेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे तय होते हैं उस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के मुख्य तौर पे 3 कारण है। कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से सरकार के रेवेन्यू में गिरावट, दूसरा कोविड के कारण सरकार के एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी और तीसरा इंटरनेशनल मार्केट। कोविड की महामारी की वजह से पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे ज्यादातर बिजनेस बंद हो गए थे, जिससे सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा नहीं आया। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में 28% की गिरावट, कॉर्पोरेशन टैक्स में 34% की गिरावट, कस्टम्स में 18% की गिरावट, जीएसटी में 25% की गिरावट और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 45% की गिरावट है। लेकिन अगर आप यूनियन एक्साइज ड्यूटी में देखें तो उसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और नेचुरल गैस में जो सरकार टैक्स लगाती है उसी में सिर्फ बढ़ोतरी दिख रही है। अगर हम सरकार की टैक्स इनकम देखें तो साल दर साल फ्यूल में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, जो पिछले साल सबसे ज्यादा था। भारत अपनी एनर्जी नीड को पूरी करने के लिए ब्रेंट ऑयल खरीदता है। ब्रेंट ऑयल की कीमत नवंबर-दिसंबर में 40 से 42 डॉलर प्रति बैरल थी, जो कि बढ़कर आज $72 प्रति बैरल हो गई है। जब ऑयल की कीमतें कम थी तब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी और आज जब ऑयल की कीमतें $72 प्रति बैरल हो गई है तब भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की है, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से भी ज्यादा हो गए हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार को हेल्थ सर्विस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है और वैक्सीन रोल आउट करने के लिए भी सरकार को ज्यादा पैसे की जरूरत है, जिसके कारण सरकार पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करना चाहते। पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी में टैक्स का स्लैब बढ़ाना इतना आसान नहीं है, जबकि पेट्रोल और डीजल में सरकार जब चाहे तब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। इसलिए जब सरकार के पास रेवेन्यू की कमी होती है तब सरकार पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ा देती है। अगर पिछले 6 महीने से देखें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि मार्च और अप्रैल 2 ऐसे महीने थे जहां सरकार ने पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ाए नहीं बल्कि घटाए, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे थे। अगर हम फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी के नुकसान के बारे में बात करें, हमारे देश में गुड्स का ट्रांसपोर्ट ज्यादातर ट्रक से ही होता है। अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के दाम भी बढ़ेंगे और इससे महंगाई भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पे ही होगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी सरकार से अपील की है कि वो फ्यूल पे लग रही एक्साइज ड्यूटी कम करे, जिससे महंगाई पे काबू पाया जा सके। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करेगी या नहीं? आपके जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।